हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 10th का हिस्ट्री लेकर आए। अब चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, समाजवाद एवं संबंध। तो बता देना चाहते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको 37 क्वेश्चन रहने वाले भी आए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप चाहते हैं कि 2025 के एग्जाम में बैठना है, ठीक है, तो आपके लिए देखिए इस चैप्टर से आपको 6 क्वेश्चन पूछा गया था। आप सामने सामने देख सकते हैं। तो इसलिए आपको इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। पहले शुरू आपको नंबर बता दिए थे। ग्रुप में किसी को जुड़ना रहेगा तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए पूरा कोशिश किया जाएगा आपको कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो रूस की संसद को जो हम लोग कहते हैं ड्यूमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो डाइट किसका है, तो अमेरिका के संसद, सॉरी इसका डाइट जो है जापान की संसद को कहते हैं, ठीक है। जापान के संसद को जो है डाइट कहते हैं और भारत की संसद को जो संसद कहते हैं सीनेट जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है और कनाडा की संसद को क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं। और रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी मारिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो इसका सही जवाब 1975 में। अगला है 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना करने वाला था लेनिन ने, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। हालांकि आपको आगे बताने वाले हैं। अगले देखिएगा, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो इसको कहते हैं यानी फरवरी की क्रांति, ठीक है। ऐसे एक हुआ था अक्टूबर की क्रांति, इसको बोला कि पहली रूसी क्रांति किस नाम से, तो की फरवरी क्रांति, ठीक है। ऐसे किसको नाम से जानते हैं, अक्सर अक्टूबर की क्रांति से भी जानते हैं। अगला है नई आर्थिक नीति किसने लागू किया। नई आर्थिक नीति लागू करने वाला था लेनिन, ठीक है। लेनिन इसका सही जवाब है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो स्टालिन बना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब मारिएगा। ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूस में जरा का अर्थ क्या होता है। जर का अर्थ क्या होता है बताइएगा। रूस में जो है जर का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। अगला है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था, ठीक है। विश्व का पहला समाजवादी देश था, मतलब कौन था, तो रूस था। इसका सही जवाब। दोनों क्वेश्चन एक है, या तो आपको इस तरह से पूछे या तो आपको इस तरह से पूछे, बाकी आंसर रूस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। बताएगा निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। कार्ल मार्क्स नहीं था। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस की रचना कौन है, तो टॉलस्टॉय है, ठीक है। देखिए कार्ल मार्क्स के लेखक दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स, ठीक है। अगर पूछेगा कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है, दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल। अगला है कि बोल्शेविक की क्रांति कब हुई, ठीक है। बताएगा बोल्शेविक की क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 इसका सही जवाब, ठीक है। बोल्शेविक की क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लाल सेना का गठन किसने किया था। बताएगा लाल सेना का गठन किसने किया था, इसका सही जवाब ट्रस्की ने किया, ठीक है। अगला है लेनिन की मृत्यु कब हुई, अभी हम आपको पूछे थे 1924, इसकी सही जवाब, ठीक है। लेनिन की मृत्यु 1924 में। कहते हैं ब्रोस्ट लिस्टोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा आपको रूस और जर्मनी के बीच हुआ। देखिए 2018 के बाद 2024 में पूछा गया। ये कभी भ्रम में नहीं रहिएगा आप लोग कि पिछले साल पूछा गया तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसको जो मन करेगा वो पूछेगा, पिछले साल तो पिछले साल बना। रूस का पहला समाजवादी कौन था, ठीक है। रूस का पहला समाजवादी कौन था, तब प्लेख नोवा था, ठीक है, प्लेख नोवा था। कहते हैं रासपुतिन कौन था, रासपुतिन कौन था, तो इसका सही भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर ए। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो 1921 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। दास कैपिटल की रचना किसने की, अभी हम जस्ट बताए थे कि दास कैपिटल की रचना किया है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब, ठीक है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर बी, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को हम लोग मनाते हैं मजदूर दिवस, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाते हैं ना, तो इसका सही जवाब बी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अच्छा बताइएगा। 23 नंबर का है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, समाजवादियों का की बाइबिल किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब बताइएगा। समाजवादियों की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, ठीक है, जिसके लेखक खुद हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 25 का सही जवाब होगा एंजल्स ने किया, ठीक है। जरा निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, जरा निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। 26 का सही जवाब होगा ब्रिटेन की महारानी थी राजकुमारी। अगला, समाज साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, तो इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, ठीक है, किसे जो है समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स इसका सही जवाब होगा। अगला है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ठीक है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, इसका सही जवाब 1867 ईस्वी में, सी नंबर। अगला है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। खूनी रविवार किसे कहा जाता है, ठीक है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है, तो खूनी रविवार 1905 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है, ठीक है, 1905 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कहते हैं बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा, ठीक है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा, तो 32 का बिल्कुल सही जवाब लेनिन ने लिखा, ठीक है, लेनिन इसका सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में कि रूस की अल्प मत वाला दल क्या कहलाया, ठीक है, रूस में अल्प मत वाला दल क्या कहलाया, तो 33 का सही जवाब होगा मेन सेविक, ठीक है, मेन सेविक कहलाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। अगला कि रूस में प्रतिनिधात्मक संघ ड्यूमा का गठन कब हुआ, ठीक है, रूस की संसद का नाम क्या ड्यूमा है, तो ड्यूमा का गठन जो है कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 35 का सी नंबर सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कहते हैं किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, ठीक है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, तो ब्रेस्ट लिस्टोवस की संधि, ठीक है, ब्रेस्ट लिस्टोवस की संधि के तहत। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से जो आपको चैप्टर में 37 क्वेश्चन था कुल कंप्लीट किए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए आपको एग्जाम फ्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी विद्यार्थी को लगता है कि क्लास अच्छा है और ग्रुप में जुड़ जाना है, आपको एग्जाम देना है, तो ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको 1 रुपये भी खर्चा नहीं लगता, ठीक है। धन्यवाद, लाइक शेयर करना ना भूलें।